इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ले लेते हैं। वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम कई तरह के हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, सोनार है, रडार है, जैसे कि हमने इससे पहले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम एक टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ले रहे हैं कि बेसिक जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या होते हैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम के। एक ब्लॉक डायग्राम है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स इसको आप बोल सकते हो कि माइक के बाद का सिग्नल है इधर, या कहीं के पे आपको टेम्परेचर रीड करना है, कहीं पर भेजना है टेम्परेचर रीड करके, ठीक है। तो इसको मेडिकल पर्पस का भी समझ सकते हैं कि किसी की वो एक तरह से हार्ट बीट है या जो ईसीजी सिग्नल है ना, उनको यहाँ पर रीड कर रहे हैं और उसके बाद उसको कहीं दूर ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब उसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं कि इसको एक तरह से इसको बायोटेलीमेट्री सिग्नल बोलते हैं बेसिकली, इस तरह की कम्युनिकेशन जो होती है। तो यहाँ पर जो सिग्नल जो हम जो कम्युनिकेशन है एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर ट्रांसमीटर है और इधर रिसीवर है, ठीक है। तो अभी वन वे ले लेते हैं। अगर हमें एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन करानी है तो फिर यहाँ पर ट्रांसमीटर की जगह, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर इस तरह का बनेगा। तो ठीक है, पहले अभी इसको ही डिस्कस करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन हो रही है तो इन्फॉर्मेशन सोर्स है। इन्फॉर्मेशन सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई वॉइस हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, या ईसीजी, ठीक है। तो उसके बाद सिग्नल को क्या करना है, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है थ्रू ट्रांसड्यूसर, ठीक। तो ये हमारा बन गया मैसेज सिग्नल। और उसके बाद फिर हमें ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर का मतलब है एक तरह से यहाँ पर मॉड्यूलेटर भी है। तो ट्रांसमीटर के अंदर अब दो चीज़ें हैं, एक मॉड्यूलेटर है, तो मॉड्यूलेट यहाँ पर एक कैरियर सिग्नल भी होगा जो इसके साथ मिक्स होगा, हाई फ्रिक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे। और हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर एक पावर एम्पलीफायर भी होगा, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर के बाद वो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसमिट हो जाएगा चैनल पे। तो चैनल जो है, अब चैनल हो सकता है कि एक तरह से स्पेस हो, ठीक है, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस है वो, है ना, तो इस तरह का है। तो और वो हो सकता है कोएक्सियल केबल हो या एक पैरेलल केबल हो, है ना, मतलब वायर के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो चैनल के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट करेंगे और फिर रिसीविंग एंड पे इसका जस्ट जो ट्रांसमीटर में हुआ इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड पे वो डिमोडुलेट होगा सिग्नल। तो उसमें से क्या है, जो कैरियर और जो मैसेज सिग्नल है जो दोनों मिलके यहाँ पर पहुँचे रिसीविंग एंड पे, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उसमें से कैरियर सिग्नल जो है उसमें से निकाल लेगा और जो मैसेज सिग्नल है उसको यूज़र को या जो भी डेस्टिनेशन है ना, उसको यहाँ पर मैसेज सिग्नल वापस रिप्रोड्यूस कर देगा। अब जो चैनल है, अब इसमें नॉइस भी है, जैसे कि आपने कभी रेडियो सुनी हो, और मैं मोबाइल वाली रेडियो की बात कर रहा हूँ। तो अगर बीच में कहीं कुछ एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, जैसे कि बिजली का कड़कना, है ना, मौसम ख़राब है बिजली कड़क रही है, या आप कहीं रेलवे स्टेशन पे हो और एक बड़ी मोटर का मतलब है जो ट्रेन का जो एक तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, उनका इंजन आपके आसपास से गया हो, तो उसमें बड़ी बड़ी कोयल होती हैं, है ना, मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस केस में, या बड़े मोटर के पास गुजरे हो, या बड़ा ट्रांसफार्मर है कोई उसके पास से गुजरे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और जो सिग्नल है वो भी हमारा, अगर हम स्पेस में इसको सेंड कर रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है उसमें, वो जो अनवांटेड, तो हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए जो भी हमने सेंड किया है, पर जब हम उसको स्पेस में जब उसको सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो बीच में अनयूजुअल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेस या अदर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हैं वो क्या होते हैं, वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद वो क्या होगा, वो रिसीविंग एंड पे सुनाई देते हैं। तो रिसीविंग एंड पे अब दो काम और हो गए। एक काम तो हो गया कि वो कैरियर सिग्नल को हटाना है और उसमें से जो मैसेज सिग्नल है उसको हमें रिकवर करना है।
अब यहाँ पर दूसरा काम और हो गया कि जो नॉइस जो ऐड होके आई है उसको भी हमें सप्रेस करना है, नॉइस को भी हटाना है। ठीक है, तो दो काम हो गए अब रिसीविंग एंड पे। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, जैसे मैंने डिस्कस करा, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स में इन्फॉर्मेशन ह्यूमन वॉइस हो सकती है ना, पिक्चर में यहाँ पर जैसे आप फ़ोटो लेते हो, तो फ़ोटो जब लेते हो तो जब मोबाइल में जो फ़ोटो है वो आपकी डिजिटल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसे कोई कोड हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, जैसे कि PDF फाइल है ना, या सॉन्ग है, तो वो भी क्या है, वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको जब आप डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में है, और जब उसको आप सेंड करेंगे तो वो हमारा एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया। तो आपको इसमें से कुछ भी आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ECG और ऐड कर दिया था। उसके बाद ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर जो है वो उसमें इन्होंने यहाँ पर ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर लिया हुआ है। ठीक है, और साथ में है इनकोडिंग, जनरेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, तो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर भी वहाँ पर जनरेट होता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करके, और उसके बाद एंटीना के थ्रू या थ्रू कोएक्सल केबल उसको हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं चैनल पे। ये कम्युनिकेशन चैनल है, बेसिकली मीडियम है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो रहा है। तो वो कंडक्टिंग वायर है ना, पेयर ऑफ कंडक्टिंग वायर, जिसको पैरेलल केबल बोलते हैं। फिर कोएक्सल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है, या फ्री स्पेस हो सकता है। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट के फॉर्म में सिग्नल को सेंड करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सेंड कर देते हैं। कनेक्टिंग वायर और कोएक्सल केबल में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में ही रहता है ना, जो भी सिग्नल आएगा इन्फॉर्मेशन सोर्स से, जो भी सिग्नल आया उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद कंडक्टिंग वायर में उसको एज इट इज उसी फॉर्म में सेंड कर देते हैं। तो दूसरा है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जाने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बनाना पड़ेगा, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसको ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आते हैं रिसीविंग एंड पे। अच्छा, अभी नॉइज़ भी ऐड होनी है। तो नॉइज़ जो है रैंडम, तो रैंडम का मतलब है कुछ भी हो सकता है। देखो, नेचर में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बादल गरज सकते हैं, कहीं पे भी है ना थंडरबोल्ट टाइप का कुछ हो सकता है, कहीं पे भी ट्रेन आ सकती है ना, तो इस तरह का। या अगर आप मूव कर रहे हो कहीं, तो हो सकता है कि आप ट्रांसफार्मर के पास से जा रहे हो, या किसी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर के पास से जा रहे हो, है ना, जनरेटर भी हो सकता है। तो अनडिजायबल जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी सिग्नल, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होते हैं बेसिकली। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सब पे इम्पैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर आपका सिग्नल जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब भी उसके साथ मिक्स हो जाएगी। अगर सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल भी है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में आप क्या कर रहे हो, वायर के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर रहे हो। पर जब कोई इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इस तरह की कुछ बिजली कड़कती है, कुछ होता है, तो जो भी हमारा जो केबल वगैरह है उसमें भी उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो नॉइस हो जाएगी ऐड। ठीक है ना, तो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लाइट की फॉर्म में हो, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में सेंड कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में फिर भी इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस तरह का नहीं होता। पर क्योंकि लाइट भी जो है एक तरह से कुछ एक फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है लाइट भी। ठीक है ना, तो उस पर भी इम्पैक्ट आता है, पर फिर भी वो थोड़ा सा जो एक तरह से जो वायर है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्री स्पेस में अगर हम उसको सेंड कर रहे हैं, तो उससे कंपेरेटिवली कम नॉइस ही होता है। दूसरा है, अच्छा, अब नेचुरल फॉर्म में जो लाइटनिंग है ड्यूरी रेनिंग सीजन, या सन से भी होती है, हाँ, अदर स्टार से भी आते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्टॉर्म, है ना, वो इस तरह के आते रहते हैं। मेन मेड है, ठीक है, कार, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इसको फिर आप एक बार पढ़ लेना। रिसीवर पे वही जैसे मैंने बताया कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना, उसको हमें वापस रिकवर करना होता है, यानी इन्फॉर्मेशन को रिकवर करना होता है। तो जो मॉड्यूलेटेड जो भी सिग्नल आया उसमें से उसको हमें सेपरेट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर और एक नॉइस को रिमूव भी करना है, साथ में उसमें एम्पलीफायर, डिटेक्टर, मिक्सर, ऑसिलेटर, ट्रांसड्यूसर सब होते हैं। ठीक है, तो रिसीविंग एंड पे भी हमें एक तरह से कैरियर को जनरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर कैरियर सिग्नल नहीं सेंड कर रहे हैं
तो फिर यहाँ पर उस पार्टिकुलर कैरियर को, जैसे कि हम अपने रेडियो में यूज़ करते हैं, तो वहाँ से तो ब्रॉडकास्ट हो गया, पर हमारी रेडियो में जो सिग्नल है जब हम उसको मूव कराते हैं कि कौन सा चैनल जाना है, जैसे रेड एफएम का एक फ्रिक्वेंसी है शायद 97.2 है, क्या है, हाँ 90, चलो मैं मान लेता हूँ 97.2 मेगाहर्ट्ज़ पे कोई हमारा चैनल है, रेडियो चैनल। तो वो बेसिकली क्या है, वो उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो हम जो कर रहे हैं, जो ट्यून कर रहे हैं रेडियो को, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ठीक, डेस्टिनेशन जहाँ इन्फॉर्मेशन को देना है। ठीक है, बस ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। और इसमें क्या है, हाँ बस ठीक है। तो ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, या इसमें कुछ अगर आपको कोई और डाउट है, या कुछ आपको कुछ और पूछना है, कुछ एडिशन पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।